नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण मुरारी सिंह और आपका कृष्णा एजुकेशन एंड बुक रिव्यू चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों 23 सितंबर 2023 का दिन हमारे लिए एक बहुत यादगार दिन रहा, क्योंकि इस दिन हम पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में प्रवेश किए और नए संसद भवन में प्रवेश करने के साथ ही लोकतंत्र की एक नई इबारत लिखी गई। लोकतंत्र ने एक नया मुकाम हासिल किया। हमारे इस नए संसद भवन का नाम भारत का संसद रखा गया है। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा पुराना संसद भवन, जिसे अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, एक विरासत बन गया और एक कभी न भूलने वाला इतिहास बन गया। आज की वीडियो में हम नए संसद भवन को जानेंगे, समझेंगे और उसमें क्या नया है ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों हम अपने पुराने संसद भवन को याद करेंगे और उसकी विरासत को याद करेंगे, उसकी बीती हुई कहानी को, उसने क्या क्या मुकाम हासिल किया था, इसे याद करेंगे। दोस्तों पुराने संसद भवन की नींव ड्यूक ऑफ कनाट ने 1921 ईस्वी में रखी थी तथा इसके डिजाइन को एडविन लुटियन तथा हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। पुराना संसद भवन 1927 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इस समय इसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता था। तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 ईस्वी में लॉर्ड इरविन ने किया था, जो उस समय भारत के वायसराय थे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हमारे पुराने संसद भवन का डिजाइन मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है। यही कारण है दोस्तों कि हमारे पुराने संसद भवन का आकार गोलाकार है तथा इसमें 144 स्तंभ बाहर की ओर से लगे हुए हैं, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते थे। दोस्तों हमारे पुराने संसद भवन ने 14 प्रधानमंत्रियों का नेतृत्व देखा है, इनके उत्थान और पतन को देखा है। हमारे पुराने संसद भवन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का 16 साल 286 दिनों का कार्यकाल भी देखा, जो कि एक रिकॉर्ड है। हमारे पुराने संसद भवन ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देखा। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भी हमारे पुराने संसद भवन ने देखा। हमारा पुराना संसद भवन 24,281 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। तो हमारे पुराने पार्लियामेंट को बनाने में 83 लाख का खर्च आया था। साथ ही इसके बनने में करीब 6 साल का समय लग गया था। हमारे पुराने संसद के लोकसभा भवन में 552 सीट है, अर्थात 5 से 52 लोगों की बैठने की व्यवस्था है तथा राज्यसभा में 250 सीट है, यानी 250 सांसदों की बैठने की व्यवस्था है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारे पुराने संसद भवन के रहते हुए हमें नए संसद भवन को बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, नए संसद भवन की क्या जरूरत पड़ी। क्या पुराने संसद भवन सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे थे? दोस्तों हमारा पुराना संसद 100 साल पुराना हो चुका है और इसकी इमारत कहीं ना कहीं कमजोर हो चुकी है। दोस्तों आने वाले समय में जनगणना होगी और जनगणना के आधार पर नए लोकसभा क्षेत्र बनाए जाएंगे। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी, अर्थात सांसदों की संख्या बढ़ेगी। तो इतने सांसदों को बैठने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए, जो कि पुराने संसद भवन में नहीं था और नए संसद भवन में इसे बढ़ाया गया है। इसके अलावा संसद को चलाने के लिए बहुत सारे कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। इन सारे कर्मचारी अपने अपने गाड़ियां लेकर आते हैं। इन गाड़ियों की पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों पुराने संसद भवन में मात्र 212 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है और नए संसद भवन में 900 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। तो दोस्तों इस तरह कहीं ना कहीं नए संसद भवन की आवश्यकता हमें महसूस हो रही है। दोस्तों इसके अलावा अभी तो डिजिटलाइजेशन का जमाना है और डिजिटलाइजेशन के लिए नई सुविधाओं, नए इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जो कि नए संसद भवन में लगाया गया है। यही सब कुछ कारण है दोस्तों, जिसके कारण हमें पुराने संसद भवन को छोड़कर नए संसद भवन में प्रवेश करना पड़ा है। दोस्तों अब हम नए संसद भवन के बारे में बात करते हैं। उसमें क्या नयापन है, नए संसद भवन में क्या नया है, नया संसद भवन किस तरह से काम करेगा, इन सब बातों को हम आगे जानते हैं। दोस्तों नए संसद भवन का शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन को बनने में महज 21 महीने का समय लगा, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतने कम समय में ये इमारत बनकर तैयार हुई है। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान इन्होंने सेंगोल को स्पीकर के कुर्सी के बगल में लगाया, स्थापित किया। हमारे नए संसद भवन का डिजाइन जिसने तैयार किया है उस आर्किटेक्ट का नाम विमल पटेल है तथा नए संसद भवन का कंस्ट्रक्शन टाटा कंस्ट्रक्शन ने किया है। दोस्तों हमारा नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है तथा इसे बनाने में 921 करोड़ रुपए की खर्च आई है। दोस्तों हमारे नए संसद भवन में जो लोकसभा होगा उसमें सांसदों के बैठने के लिए 888 जगह है, यानी सांसदों की संख्या 888 हो बजाने पर भी वो आराम से यहाँ बैठ सकते हैं तथा राज्यसभा में 384 सांसदों की बैठने की जगह है। इसका मतलब यहाँ पर सांसदों को बैठने के लिए अधिक स्थान दिया गया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हमारी लोकसभा का डिजाइन हमारे राष्ट्र पक्षी मयूर के थीम पर आधारित है और राज्यसभा का डिजाइन हमारे राष्ट्र पुष्प कमल पर आधारित है। हमारे नए संसद भवन में कुल 6 द्वार हैं और इन 6 द्वारों के नाम पशु पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। दोस्तों पहला द्वार गज द्वार है, जो बुद्धि और संपदा का प्रतीक है। दूसरा द्वार अश्व द्वार है, जो ताकत और मजबूती का प्रतीक है। तीसरा द्वार गरुड़ द्वार है, जो शासन का प्रतीक है। चौथा द्वार मकर द्वार है, जो विविधता में एकता का प्रतीक है। पांचवा द्वार शार्दुल गेट है, जिसमें शेर की मूर्ति लगी हुई है और ये शक्ति का प्रतीक है। छठा द्वार हंस द्वार है, जो विवेक और आत्मज्ञान का प्रतीक है। नए संसद भवन के बीचों बीच टॉप पर 6.5 मीटर ऊंची हमारे राष्ट्र प्रतीक यानी अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को बनाया गया है, जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है। दोस्तों इसके अलावा हमारे नए संसद भवन को भूकंप रोधी भी बनाया गया है। दिल्ली सिस्मिक जोन 5 में आता है, अर्थात यहाँ भूकंप की संभावना काफी बनी रहती है, इसलिए हमारे नए संसद भवन को भूकंप रोधी भी बनाया गया है।
दोस्तों हमारे नए संसद भवन में संविधान हाल बनाया गया है, जिसमें कि हमारे देश की लोकतांत्रिक विरासत को दिखाया गया है तथा साथ में यहाँ पर हमारे देश के संविधान को भी रखा गया है, जिसकी मूल प्रति को यहीं रखा गया है। इसके अलावा सांसदों और कर्मचारियों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल और तरह तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। हमारे नए संसद भवन में जो सबसे पहला बिल पेश किया गया वो नारी शक्ति बंधन बिल है, यानी नारी आरक्षण से संबंधित है। ये बिल पहला बिल है जो कि हमारे नए संसद भवन में पेश किया गया है। दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों अब इस प्रकार से हम पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में पहुंच गए हैं। हमारे पुराने संसद भवन ने काफ़ी इतिहास देखा, काफ़ी उठापटक देखा है। अब देखते हैं कि हमारे नया संसद भवन किस तरह से लोकतंत्र की नई इबारत लिखता है और हमें नए मुकाम तक पहुंचाता है। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और यदि आपको इसमें कुछ गलती दिखी हो तो उसे भी कमेंट करके जरूर बताएं।